हेलो, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर जगदीश राज दोस्तों। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। ठीक है, आज हम जो करेंगे वो होगा हमारे पास कौन। ठीक है, कौन के लेटर हम आज क्या डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम होगा। इनके जो फार्मूले मेंस्ट्रुएशन में जितने भी जो फार्मूले कैसे बनते हैं आपको ये बड़ी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अगर आप ऊपर आई बटन पे आपको क्या मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक कर दीजिए। वहां पे पॉपअप होगा, वो वहां पे क्लिक कीजिए तो आपको डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। ठीक है, वो वाली वीडियो आप जरूर देखना। कम से कम 30 मिनट की वो वीडियो है। ठीक है, आज से 3 साल पहले मैंने वो बनाई थी, तो आप उसको जरूर देखना। वहां पे मैंने हर एक टेक्निक बनाई है कि कैसे फार्मूले बनते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाएंगे। तो आज हम जो करेंगे वो होगा हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम जो कौन का होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़े बेसिक से थोड़े एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, इतने एडवांस वाले नहीं है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में है क्या। कहता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर बेस इज 1:2। द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्चुअली में हमारे पास दो कोन है हमारे पास। ठीक है, दो हमारे पास कोन है। ठीक है, मेरा फिगर ड्रा कर रहा हूँ तो दिल में मत लीजिए। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास दो कोन है। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन इज। ठीक है, सबसे पहले हमें वॉल्यूम दिया हुआ है हमने, तो वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम जो है उनकी रेशियो क्या है, 2:3 है। उसके बाद द रेशियो ऑफ द रेडियस। ठीक है, हमारे पास जो उनका जो रेडियस है उसकी रेशियो क्या दी हुई है, हमने रेडियस की रेशियो दी हुई है उसने हमें 1:2। और रेशियो निकालनी है हमें उनकी हाइट की, तो हमें निकालनी है उनकी हाइट की रेशियो। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, h1 h2 हम इनको रख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है हमने, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, जो वॉल्यूम ऑफ कोण होता है। अगर आपको इसके रिलेटेड जानना है तो आप, मैंने बोला है आपको वीडियो देख लो वो वाली। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जहां से हमारे पास 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये h1 है और ये h2 हमारे पास। अब बात आती है रेडियस की। ठीक है ना, तो जहां पे देखिए हमारे पास जो रेडियस है, जहां पे क्या है 1 है। ठीक है, हमारे पास रेडियस क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और h1 हो जाएगा। जहां पे क्या हमारे पास आर स्क्वायर, वो हमारे पास क्या है 2। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर अपॉन h1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास ये वॉल्यूम था वो भी हमें उसने दिया हुआ है। वॉल्यूम हमारे पास कितने हैं, 2:3। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 2/3 विच इज इक्वल टू h1 अपॉन इसका 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, ये हो जाएगा h2। तो जहां से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है h1:h2। h1:h2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जो 4 जो होगा वो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 जा हमारे पास 8:3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास h1:h2 क्या आया, 8:3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक जरूर करना, वहां पे मैं कुछ क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, आपको वो सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस सेकंड और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बोलता है इफ द हाइट ऑफ ए गिवन कोन बी डबल्ड। ठीक है ना, इफ द हाइट ऑफ ए गिवन कोन विल बी डबल्ड, क्या करना है, हमें एक कोन दिया हुआ है तो बोल रहा है कि अगर हम उसकी जो हाइट है उसको क्या कर दें, अगर हम डबल कर दें और रेडियस को हम, रेडियस ऑफ द बेस, जो उसका रेडियस ऑफ बेस है वो क्या रहे, सेम रहे। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन टू दैट ऑफ द सेकंड कोन विल बी। जो हमें कोन दिया हुआ है उसका वॉल्यूम और जो न्यू कोन बना उसके वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी। तो है क्या हमारे पास, एक्चुअली में दो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही कोण है फिलहाल। एक हमारे पास कोण है जिसकी रेडियस, जिसकी जो रेडियस क्या है वो आर है। ठीक है, आर हमारे पास रेडियस है, इसकी कुछ हाइट है, हम मान लेते हैं इसकी हाइट अगर एच है। अब ये बोल रहा है, इसने बोल रहा है कि हाइट ऑफ द गिवन कोन बी डबल। अब हमें क्या करना है, इसकी जो हाइट होगी वो क्या कर देंगे, हमें डबल कर देंगे। ठीक है ना, हमें कर देंगे डबल। ठीक है ना, जो भी डबल, तो डबल होगी तो 2h हो जाएगी। ठीक है ना, और रेडियस बोल रहा है कि सेम रहेगा, जो रेडियस होगा इनका क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम का जो रेशियो होगी वो क्या होगी। ठीक है ना,
आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अभी हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें पता है फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां से हमें 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आर स्क्वायर एच अपॉन, अभी देखिए यहाँ पे एच है हमारे पास और आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर और एच को हमें क्या करना है, अभी इसमें इस केस में क्या है, डबल है, तो जहां पे क्या हो जाएगा 2h, ठीक है ना। तो हमारे पास v1 अपॉन v2 क्या है, ठीक है ना, वो देखते हैं हम, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कैंसिल आउट और h अपॉन 2h, ठीक है ना। अभी हमारे पास क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, और h और h यहां से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास v1:v2 क्या आया, 1:2, ठीक है ना। ये हमारे पास आया आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन होगी हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इन द राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, इन द राइट सर्कुलर कोन द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ जो बेस होगा कोन का वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, 24 है। अब बोल रहा है एक क्रॉस सेक्शन इज मेड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट। हमें क्या करना है, एक उसमें क्रॉस सेक्शन डालनी है जो कि पैरेलल होगी बेस के। तो हमें वॉल्यूम निकालना है अपर पोर्शन का। ठीक है, इसके लिए एक हमें सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लेट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, फिगर है, हमारे पास ये फिगर है। अभी देखते हैं इसका, हमारे पास रेडियस उसने हमें दी हुई है। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है 7 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, क्या है 24 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि इसके मिड में, हाइट के मिड में क्या होगा, हमें एक क्रॉस सेक्शन डालनी है। अब देखिए 24 सेंटीमीटर की हाइट है ना पूरी इसकी 24 की। जब इसकी हम क्रॉस सेक्शन डालेंगे, ठीक है, मिडिल में, तो ये 12, एक इसका 12 सेंटीमीटर रहेगा और इसका ये वाला 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे कहीं कट मारना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक कट मारेंगे, ये मार दिया हमने कट। अब देखते हैं ये वाला हिस्सा क्या हो गया 12 सेंटीमीटर और ये वाला क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके गाइस, ये देख लीजिए, ये हमारे पास फिगर बनी है। अब ये बोल रहा है कि हमें इसके अपर जो पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन जो, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें इसमें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी रेडियस, जो कि हमारे पास फिलहाल तो नहीं है। ठीक है ना, ये रेडियस 7 है तो ये 7 नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो जहां से ये ऊपर जाके ऐसे क्या हो रहा है, शार्प होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पे भी जो हमारे पास रेडियस होगी वो क्या होगी, कम होगी। उसको निकालने के लिए देखिए हमारे पास अलग अलग फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी जो ट्राई करूंगा वो होगा सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और ज्योमेट्री के रिलेटेड, शायद वो मैं आपको कोशिश करूंगा आई बटन में देने के लिए, आप वहां पर क्लिक करके वो वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, हम इस वाली फिगर में काम करेंगे। इसको हम रखते हैं नाम ए, इसको हम बी रख देते हैं, इसको सी, इसको डी कर देते हैं, ठीक है ना, अपनी सुविधा के लिए, और इसको हम ई रख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल जहां पे बनी हुई है, ये देखिए, अगर आप देखेंगे ए बी सी और ए सी डी, ये क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना, एंगल देखते हैं हम, एंगल साइड, नीचे वाला सारा कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सी वाली, ए बी सी लेते हैं हम, ए बी ई, ठीक है ना, एंड ए सी और डी, ए सी डी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर भी है। तो हमें इस केस में तो हमारे पास आपने जब रूल पढ़े होंगे इसके, तो आपने ये वाला रूल पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, ए बी अपान, हमारे पास क्या है, ए बी अपान और ए सी, ठीक है ना, ए सी जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी ई अपान सी, बी ई अपान सी डी, ठीक है ना, ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके, अभी हमें निकालना क्या है, पास हमें बी ई निकालना है। तो हमें बी की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी,
बी ई इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो ऐसे रहेगा, और जो सी डी यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, अभी हमें सारी वैल्यूज में पुट आउट करनी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी ई हमें मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास है 12, ठीक है ना, और हमारे पास सी डी क्या है यहाँ पे 7, और हमारे पास ए सी क्या है 24, और 12 दूनी 24, तो 7/2 हमारे पास क्या आ गई, रेडियस 7/2 यहाँ पे रेडियस आ गई। अभी इजी हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा इसका 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं 1.3 पाई की वैल्यू पाई बटा 7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर है ना, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ओके, और मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट क्या है, हाइट 12, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व आउट कर देना खुद ही, तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ 7, ये आउट हो गया यहाँ पे, ये 2 6 12, 2 3 6, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाई बाई 7 है ना, 7 14 4 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका वॉल्यूम आ गया। ओके गाइस।